अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक मशरकी सिंध और भारतीय राजस्थान पर मौजूद हवा के कम दबाव आपस में मिल चुके हैं। सिस्टम्स के मिलने के बायस इनकी शिद्दत ताहाल बरकरार है, जबकि खलीज बंगाल में हवा का एक और कम दबाव भी बन रहा है। सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में रात 12 बजे के बाद तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास में सूबाई वज़रा समेत दीगर मुताल्लिका अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध के मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़, चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह, DG रेंजर्स, IG सिंध, वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची और इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के 16 पॉइंट्स पर अमल दरामद। मोटरसाइकिल्स में ट्रैकर के मामले पर IG सिंध और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की ब्रीफिंग, स्ट्रीट क्राइम पर कानून साजी पर सेक्रेटरी कानून की ब्रीफिंग। सिंध में 8,195 मदारिस और इमाम बारगाहें हैं। सिंध में मदारिस तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर करने का फैसला, जिसके तहत अब मदारिस महकमा तालीम रजिस्टर करेगी। माजी में औकाफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट मुख्तलिफ कवानीन के तहत रजिस्टर करती थी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मदारिस का मुफ्त तालीम देने में अहम किरदार है। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के हवाले से कानून साजी की तैयारी पर काम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि नए कानून जब तक बने मौजूदा कानून के तहत क्राइम केसेस डील किए जाएं। सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं, बल्कि उस पर अमल दरामद करवाना भी जरूरी है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने कहा है कि आज खुशी का मकाम है। PTI के मलीर से 150 से जायद ओहदेदारान और कारकुनान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी ही आवाम की खिदमत करती है। मजीद जानते हैं हाकिम मेमन की इस रिपोर्ट में। PTI को विफाकी हुकूमत बनाए 2 साल हो गए, मगर इमरान खान ने असल में चंदा पार्टी बनाई है। PTI ने मुल्क भर में महंगाई करते हुए भत्ता सिस्टम बनाया और 2 साल में डॉलर 70 से 170 बनाया है। इमरान खान ने रोजगार दिया नहीं, बल्कि 2 साल में करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बनाया है। अब तो कब्र मिलना भी मुश्किल हो गया है। इमरान खान का यूटर्न खान से अब क्या नाम रखा जाए। इमरान खान धोखेबाज खान हो चुके हैं। सच्चा लीडर शहीद बेनज़ीर भुट्टो है, मगर इमरान खान अब मुसीबत खान बन चुके हैं। अब तो अवाम तंग हो गए हैं। अवाम चाहते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार छोड़ दें। इस PTI ने अवाम को मौत की तरफ धकेल दिया है। PTI से तंग होकर लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, अवामी वर्कर्स को इज्जत देते हैं। इस मौके पर वकार मेहदी, राशिद रब्बानी, सईद गनी और शमूलियत करने वाले हाजी खान सम्मो, दानिश खोकर और दीगर भी मौजूद थे। शमूलियत हासिल करने वालों को सिंध के सदर निसार खोड़ो ने अजरक पहनाकर वेलकम किया। कराची बार एसोसिएशन ने पंजाब की खातून वकील इरशाद नसरीन के अगवा और तशद्दुद के खिलाफ सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मजीद जानते हैं हाकिम मेमन की इस रिपोर्ट में। कराची बार की सदारत में जनरल बॉडी का इजलास मुनक्कद हुआ। हड़ताल के मौके पर तमाम अदालतों में मुकम्मल तौर पर काम बंद रहा और वकला अदालतों में पेश नहीं हुए, जबकि जनरल बॉडी इजलास से वाइस चेयरमैन हैदर इमाम रिजवी, नईम कुरैशी, मुनव्वर यूसुफी, हफीज़ लाशारी, गुलाम रसूल सोहो, नदीम मंगी, हुसैन बख्श सारेयो, नाहिद अफजाल खान, अनवर मेमन और दीगर ने खिताब किया। जनरल बॉडी के इत्तेफाक से हर जुमेरात को 1 घंटे के लिए भूख हड़ताल की जाएगी। कराची में तेजाब गर्दी का एक और अफसोसनाक वाकया। जमीन के तनाज़े पर एक औरत ने दूसरी खातून पर तेजाब फेंक दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हाकिम मेमन की इस रिपोर्ट में। प्लॉट के तनाज़े में एक औरत ने दूसरी खातून पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून तेजाब से बुरी तरह झुलस गई। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन हमलावर मुकदमा वापस लेने पर मुतासरा खातून पर दबाव डाल रहे हैं। वाकया 4 रोज कबल लाशारी गोट मलीर में पेश आया। मुतासरा खातून का कहना है कि प्लॉट के तनाज़े पर बातचीत के लिए गई थी, लेकिन वहां पहुंचते ही मुलजिमा ने तेजाब फेंक दिया। पुलिस
मुकदमा दर्ज होने के बावजूद साथ नहीं दे रही। मुतासिरा खातून ने IG सिंध, एडिशनल IG कराची से वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने की अपील की है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भूरेवाला के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। तकरीब के मेहमान खुसूसी मियाँ जहांजेब एडवोकेट ज़िले सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हल्फ लिया। तकरीब में सदर मलिक रजा अवान सदर और जनरल सेक्रेटरी ने हल्फ उठाया। तकरीब में तहसील भर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मेंबरान, जॉइंट सेक्रेटरी जनूबी पंजाब PTI मलिक फारूक आवान, शहजाद मुस्तफ़ा समेत मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि एसोसिएशन बनाने का मकसद प्राइवेट स्कूल टीचर्स की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। जिला घोटकी के शहर ढेरकी से ताल्लुक रखने वाले मासूम बच्चे अनिल कुमार की आंखों में इन्फेक्शन होने के बाद जिन्ना अस्पताल में 3 दिन से दाखिल होने के बावजूद भी बेयारो मददगार। मजीद तफसीलात जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। मासूम बच्चे की आंख में इन्फेक्शन की वजह से कीड़े पड़ने से मजीद हालत खराब हो गई, मगर जिन्ना अस्पताल में कोई भी इमरजेंसी सहूलत मैसर नहीं है। डॉक्टर्स की मनमानियों से बेड्स पर मौजूद मरीज परेशान हैं। बार बार कॉल करने पर बच्चे को 2 मिनट के लिए आंख की सफाई के बाद दोबारा डॉक्टर गायब। वर्षा परेशान हो गए। कराची के सबसे बड़े जिन्ना अस्पताल में सहूलियात कोई नहीं। मासूम बच्चे के वालिदैन ने अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए हुक्काम बाला से अपील कर दी। माह मुहर्रम का आगाज होते ही मुल्क भर की तरह ठारो शाह में भी या हुसैन की सदाएं बुलंद। शहर में मजालिस और अज़ादारी। मजलूम इमाम हुसैन पर सलाम बरपा। मजीद तफसीलात जानते हैं अकील अहमद खानजादा की इस रिपोर्ट में। माह मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस अज़ा और अज़ादारी के प्रोग्राम मुनाक़द किए गए हैं, जिनमें इमाम बारगाह सैयद अहमद शाह बुखारी, अंजुमन शोहदाए करबला, मस्जिद बाबुल इल्म अंजुमन हुसैनी रजिस्टर्ड, मेमन इमाम बारगाह, अज़ा खानाए कौसर, अंजुमन मेहबान अहले बैत, सच्चल इमाम बारगाह, अंजुमन सिपाह अब्बास और दीगर इमाम बारगाहों और मसाजिद में मजलिस अज़ा और अज़ादारी मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रोग्राम मुनाक़द किए गए हैं, जहाँ मशहूर उलमा कराम ज़ाकिरीन और नोहा ख्वां अल्लामा बाक़िर नजफ़ी, मौलाना सदरुद्दीन हादी, खतीब अहले बैत तौहीद रज़ा सोमरो, ज़ाकिर बाक़िर ढिराज, नोहा ख्वां सैयद अहमद शाह बुखारी, नोहा ख्वां सैयद अली रज़ा शाह बुखारी, नोहा ख्वां गुलाम मुस्तफ़ा टालपुर और दीगर ने वाक़े करबला पर रोशनी डाली और ज़िक्र इमाम हुसैन बयान किया। जबकि शहर में जगह जगह बड़ी मेहनत से खूबसूरत तर्ज पर सबीलें भी लगाई गई हैं और पुलिस की जानिब से शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और पुलिस की बड़ी नफरी इमाम बारगाहों के बाहर तैनात है। ईसा खेल में कलोर शरीफ के मकाम पर इंटरचेंज की मनसूखी पर लोगों का शदीद एहतिजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक रहीम की इस रिपोर्ट में। ईसा खेल में सीपेक पर काम रुकवा दिया गया। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि इंटरचेंज की मंजूरी तक सीपेक पर काम नहीं होने देंगे। कलोर शरीफ इंटरचेंज से 5 लाख की आबादी मुस्तफीद होगी, जबकि कलोर शरीफ इंटरचेंज 10 शहर और सैकड़ों देहात की वाहिद गुजरगाह है। इंटरचेंज की मनसूखी से लाखों शहरी सी पैक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जलालपुर पीरवाला का नवाही इलाका जहानपुर शोहदाए करबला की याद को ताज़ा करने के लिए क़याम पाकिस्तान से 2 साल बाद 1949 में इमाम बारगाह नाइब करबला की तामीर की गई, जो पाकिस्तान का वाहिद इमाम बारगाह है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली हसन की इस रिपोर्ट में। जहां कारीगरों की कमाल महारत से लकड़ी से मुकम्मल करबला का डिजाइन तैयार किया गया है। इस इमाम बारगाह को मकामी जमींदार खान अल्लाह बख्श खान लांगा मरहूम ने तामीर करवाया था और इसका मुकम्मल डिजाइन इराक के शहर करबला से लिया गया है, जो 2 साल के अरसे में कारीगरों की अनथक मेहनत से पाए तकमील तक पहुंचा। नाइब करबला में पाकिस्तान भर से जायरीन की बड़ी तादाद जियारत करने आती है और करबला के प्यासों की याद को ताज़ा किया जाता है। जायरीन नाइब करबला में मन्नतें और मुरादें भी मांगते हैं। नाइब करबला में मुहर्रमुल हराम में जायरीन की बहुत बड़ी तादाद आती दिखाई देती है, जो नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन की लाजवाल कुर्बानियों को याद करके नजराना अकीदत पेश करने के साथ साथ अपने आंसुओं का नजराना भी पेश करते हैं। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 जलालपुर इंटरचेंज पर मुसाफिर बस और ट्रेलर में तसादुम, 24 मुसाफिर जख्मी जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली हसन की इस रिपोर्ट में। जलालपुर
पीरवाला में मोटरवे M5 पर ट्रैफिक हादसा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तसादम के नतीजे में 24 अफराद जख्मी हो गए, जबकि शदीद जख्मियों में एहसान और हसनैन नामी अफराद को तशवीशनाक हालत में मुल्तान नश्तर रेफर कर दिया गया। एहसान नामी जख्मी आज़ाद कश्मीर, जबकि हसनैन का मासहरा से ताल्लुक है। 22 मुसाफिर मामूली जख्मी थे, जिन्हें फर्स्ट एड मुहैया करके रवाना कर दिया गया। हादसा मुसाफिर कोच के ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। दीपालपुर के इलाके नवीद कोट से चंद रोज कबल 5वीं जमात के तालिब इल्म के अगवा की वारदात का ड्रॉप सीन। मुलजिम मामू और उसका दोस्त निकला। पुलिस ने बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवाकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर के थाना सिटी की हुदूद नवीद कोट में चंद रोज कबल 5वीं जमात के तालिब इल्म सनाउल्लाह के अगवा बराए तावान की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बच्चे को तावान के लिए नामालूम अफराद ने अगवा किया और 5 लाख तावान का मुतालबा किया। डीपीओ उमर सईद की हिदायत पर डीएसपी दीपालपुर सर्किल आबिद हुसैन जफर की सरबराही में स्पेशल पुलिस स्क्वाड तश्कील दिया गया, जिन्होंने साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और न सिर्फ बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवाया गया, बल्कि तावान के लिए अदा होने वाली नकदी और तलाई जेवरात भी बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम मगवी बच्चे का मामू शाहिद लतीफ़ है, जबकि उसके दूसरे साथी की शनाख्त एजाज हुसैन के नाम से हुई है। एसपी शमसुल हक दुरानी ने इस मौके पर पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात देने का भी ऐलान किया है। उनका कहना था कि अवामुन्नास अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। भूरेवाला के डिस्ट्रिक्ट फ्लोर मिल एसोसिएशन की निजी होटल में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुबैना तौर पर रिश्वत ना देने पर कोटा मनसूख करने और जिला विहाड़ी में आटे के बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने निजी होटल में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शेख शहबाज का कहना था कि साबिक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर खालिद आराई ने रिश्वत ना देने पर हमारी फ्लोर मिल्स को गैर कानूनी जुर्माने किए। रिश्वत ना देने पर एक जाली वीडियो बनाकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, जबकि मामला तय ना होने पर जुर्माने के साथ साथ फ्लोर मिल्स का कोटा मनसूख कर दिया और मेरी मिल्स को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया, जिससे भूरेवाला में आटे का बहरान पैदा हो गया। महकमाना कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की नाअहली और करप्शन पकड़ी गई, जिसे OST कर दिया गया। शेख शहबाज का मजीद कहना था कि एक मिल को सिर्फ 1600 बोरियां दी जाती हैं, जो शहर की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है। हुकूमत अगर आटा बहरान ख़त्म करना चाहती है तो मिल्स का कोटा बढ़ाने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिस में करप्शन और ब्लैकमेलिंग को भी ख़त्म करे। ओकाड़ा की खातून मेंबर दीपालपुर बार सीनियर कानूनदान नसरीन इरशाद एडवोकेट के अगवा और बाजियाबी का मामला। एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुर्रानी अयादत और बयान लेने के लिए THQ अस्पताल पहुंच गए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। मजीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर की खातून वकील नसरीन इरशाद एडवोकेट के अगवा और बाजियाबी का मामला तफ्तीश का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन मुतासिरा खातून वकील की अयादत और बयान लेने के लिए THQ अस्पताल पहुंच गए, मगर तबीयत बेहतर ना होने की वजह से बयान नहीं लिया गया। एसपी शमसुल हक दुरानी ने मकामी पुलिस को सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि केस की इंक्वायरी के लिए पुलिस के आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जा चुकी है, जिसकी सरबराही और निगरानी वो खुद करेंगे। साइंसी बुनियादों पर केस की तफ्तीश जारी है और तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। मुतासिरा खातून को 15 अगस्त को दीपालपुर कचहरी से नामालूम अफराद ने अगवा करके गुज़िश्ता रोज़ हाथ पांव बांध कर मेलसी के इलाके में फेंक कर फरार हो गए, जबकि दूसरी जानिब दीपालपुर और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने DPO ओकाड़ा से मुलव्विस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। चिराग तले अंधेरा। विहाड़ी में DPO ऑफिस की दीवार के साथ भत्ताखोर माफिया
माफिया एक बार फिर सरगर्म। बाअसर अफराद ने डीपीओ ऑफिस के बाहर गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड कायम कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां असलम की इस रिपोर्ट में। बिहाड़ी तब्दीली के दौर में भी भत्ताखोर माफिया बेलगाम डीपीओ और ज़रई तरक्याती बैंक के बाहर बाअसर अफराद ने गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड कायम कर लिए। शहरियों से स्टैंड माफिया 10 रुपए से 30 रुपए तक के टोकन वसूल करने लगे। स्टैंड पर मोटरसाइकिल ना लगाने वाले शहरियों को स्टैंड माफिया के गुल्लू बर्ड सरे आम जलील ख्वार करने लगे। शहरियों की जानिब से पहले भी कई बार अफसरान को गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड की शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर ज़िलाई इंतजामिया टस से मस न हुई। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड माफिया सियासी वडेरे की पुश्त पनाही से भत्ता वसूल करते हैं, जिसकी वजह से भत्ताखोर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिस पर शहरियों ने आरपीओ मुल्तान और डीपीओ विहाड़ी से फौरी नोटिस लेकर भत्ताखोर माफिया को सख्त से सख्त सजा देने की अपील की है। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।